है जो सिर्फ गाली देकर के प्रधानमंत्री से हाथ मिला लिया है, और सिर्फ प्रधानमंत्री से ही नहीं, इस देश के सभी नेताओं के साथ फोटो जो है उसको आपको दिख जाएगा। उसकी क्वालिटी क्या है कि वो दिन भर जो है एक ऑफिशियल अकाउंट से लोगों को ट्रोल करते रहता था। कभी इस पार्टी के लिए ट्रोल किया, कभी उस पार्टी के लिए ट्रोल किया। एक महिला है, मैं तो उसको सोचता हूं कभी कि आखिर वो इतना कंटेंट एंटी वीमेन लाती कहां से है। तो वो एम्बिशन है, और वो एम्बिशन को वो पूरा होता हुआ देख रही है कि वो ट्विटर पे लोगों को गाली दे दे करके, अपने डिसेंट के राइट का मिसयूज कर करके वो आज टीवी पैनल में एनालिस्ट बन गई है। इतना अच्छा कैरियर कहीं मिलेगा आप बता दीजिए तो, है? कितना मेहनत कीजिएगा आप, पीएचडी कीजिए, पढ़िए, लिखिए, सोचिए, समझिए, लेकिन वो लोग जो है टीवी पैनलिस्ट बन गए हैं गाली दे करके। डिसेंट का जो ये विकृत रूप है डेमोक्रेसी के अंदर, उसको आपको समझना पड़ेगा। और यह जो एनर्जी है कम्युनिकेशन की, ये किस तरीके से मिसयूज की जा रही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं पिछड़ा हूं, लेकिन पिछड़ों के लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। कोई आयोग नहीं बनाया है, कोई नया फेलोशिप शुरू नहीं किया है, कोई नया विश्वविद्यालय नहीं खोला है जहां पिछड़ों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया हो। लेकिन लोगों के बीच में एक इमोशनल जो इशू है उसको दे दिया गया है, और जो इमोशनल लोग हैं उनके पास आज डिसेंट करने को कम्युनिकेशन है, और वो कम्युनिकेशन किए जा रहे हैं। और पोलराइजेशन के इस दौर में स्थिति यह है कि एक पत्रकार ने लिखा अपने प्रोफाइल में कि मेरे विचार व्यक्तिगत हैं, संस्थान के नहीं। मतलब स्टूडियो में जो बोलते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहाँ हो सकता है कि हम सरकार की नीतियों का विरोध करें, लेकिन बाकी जगह हम मोदी करेंगे, क्योंकि वहाँ से निकल करके हो सकता है राज्यसभा के हम भी एमपी बन जाएं। ये सब कैरियर है, और उस कैरियर के पीछे जो है जनता दीवानी है। क्योंकि उसको क्या लग रहा है, मेजोरिटी। उसको समझ में आता है कि डेमोक्रेसी का मतलब मेजोरिटी होता है। लेट्स एक्सप्लेन द डेमोक्रेसी इन दिस हॉल। डेमोक्रेसी का मतलब मेजोरिटी होता है। तो यहाँ तो हम सब लोग बैठ गए हैं, अब हम एक नियम बना देते हैं कि यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं सो बैठे हुए हैं, इसके बाद जो भी उस गेट से अंदर आएगा उसको लाल जूता पहनना पड़ेगा। वोटिंग करा लेते हैं, तो जो ऑलरेडी बैठा हुआ है तो चाहेगा ना कि हमारा सीट यहाँ बचा हुआ है, तो आगे और किसी को घुसने नहीं दिया जाए। और ये एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने रेल की यात्रा कभी की होगी तो आपको समझ में आएगा कि जनरल बॉगी में एक सीट पे 4 लोगों को बैठने के लिए सीट आवंटित किया गया है रेलवे के द्वारा। रेलवे को पता है कि बुकिंग काउंटर से जो है कितने टिकट बुक किए गए हैं, लेकिन जनता वहां कितनी पहुंचती है, 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना। फिर क्या होता है, जो सबसे पहले डब्बे में घुस जाता है वो 2 जगह कब्जा करता है, ऐसे करके एक रुमाल फेंक देगा, एक बैग फेंक देगा ऊपर से। उसके बाद दूसरा, ऐसे कैसे होगा, ये मतलब देश में जो है क्या है, ये आपके जो है ऐसे थोड़ी चलेगा, हमको भी बैठने दीजिए। तो वो कहेगा ठीक है आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अब वो भी थोड़ा फैल के बैठ जाएगा। अब तीसरा आदमी आएगा, अब लड़ने वाला 2 है, नहीं यहाँ जगह नहीं है, यहाँ ऑलरेडी 2 लोग बैठे हुए हैं, अरे महाराज थोड़ा सा जगह दे दीजिए, बगल में हम भी बैठ जाएंगे। तो वो भी थोड़ा खिसक करके बैठ जाएगा। अब लड़ने वाले 3 हो जाएंगे। चोर इतने इकट्ठे हो गए हैं लोकतंत्र में कि कई बार इंसान ही भ्रमित हो जाते हैं। और जो बाहर खड़े लोग हैं उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि भाई टिकट जब रेलवे ने काट करके दिया है तो रेलवे को पता है कि 2 बॉगी से ज्यादा लोगों को टिकट हमने दिया है, तो तुम यहां लड़ने की बजाय सारे लोग मिलकर के स्टेशन मास्टर के पास जाओ और उसको बोलो कि इसमें एक्स्ट्रा बॉगी लगाओ, अगर नहीं लगाते हो तो टिकट वापस करो। लेकिन ये तो डगर बहुत लंबी है और मुश्किल है, क्योंकि हमको सिखाया गया है भगत सिंह होना चाहिए, 23 मार्च को उनमें माला चढ़ाना चाहिए, लेकिन खुद कभी भगत सिंह नहीं बनना चाहिए। ऐसा ही मुझे एक आदमी, मैं अपने ट्रोलरों को पढ़ता हूँ, मैं इसलिए पढ़ता हूँ और आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि पढ़िएगा, इसलिए कि वो अकाउंट नकली होता है, वो व्यक्ति नकली नहीं है। कोई कंप्यूटर बैठ करके आपको गाली नहीं दे रहा है। मैं उसको पढ़ता हूँ और कई बार कोशिश करता हूँ उससे इंगेज हो, क्योंकि वो जो कंटेंट है वो समाज का कंटेंट है। ये बात आप मत समझिए कि ट्रोलर चूंकि बोल रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, पैसा दे करके बोल रहे हैं, इसलिए इस कंटेंट का भी कोई महत्व नहीं है। चाय की दुकान पे, सब्जी के मार्केट में, बस में, ट्रेन में उसी भाषा में बात होती है। आप जा करके देख लीजिए बनारस, हम लोग तो विरोधी हैं ना मोदी जी के, फिर भी मोदी जी कह रहे हैं ना,
बनारस में जो उनको वोट भी दिया है ना, वो भी मोदिया कहता होगा, मोदिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप ये अनुभव कर लीजिए, जिस जनता को हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े, पहले जरूरी है कि हम उस जनता के साथ जुड़े, और उस जनता से जुड़ने के लिए सबसे पहला माध्यम जो है वो है भाषा, और दूसरा कि ये मानना हम छोड़ दें कि हम ज्ञानी हैं, क्योंकि उसको तो अज्ञानता के आनंद लोक में डाला गया है ना। उसको तो लगता है कि मूर्ख रह करके भी हम नेता हो सकते हैं, क्योंकि हम पहले भी मूर्खों को नेता बनाए हैं, कोई पहली बार तो ऐसा है नहीं कि हम पहली बार बनाए हैं। तो एंटी इंटेलेक्चुअल कंटेंट जो है उसके भीतर डाल दिया गया है। और तीसरी बात, आपके ही संस्थान में आपके बगल में जो बैठा हुआ इंसान है उसको मोदी और राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है। उनको दिक्कत ओम थानवी से है कि ये कब छोड़ करके जाएं कि हम एडिटर बन जाएं, और यदि ये मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो ऑटोमेटिक वो मोदी का समर्थक बन जाता है। ये जो समाज के अंतर विरोध है, इस अंतर विरोध को समझना बहुत जरूरी है, और जिसको हम भक्त कहते हैं उस भक्त से भी कम्युनिकेट होना जरूरी है, क्योंकि उसके साथ दिक्कत ये हुआ है कि उसको आपने भक्त ब्रांड कर दिया है। उस वक्त वो अच्छा दिन के झांसे में आ गया, बहुत सारे लोग आ गए थे, तो कितना अच्छा बढ़िया। कोई अगर आपको कहे कि महंगाई कम होगी, 15 लाख आपके खाते में आएगा, तो आप कोई भी समझदार आदमी कहेगा ना कि हाँ तो बहुत बढ़िया, इसी को वोट दे देते हैं। वैसे भी कांग्रेस क्या दे रही थी, क्यों नहीं लोग वोट दे देगा। लेकिन वोट दे देने के बाद उसकी मजबूरी ये हो गई है कि उसका पर्सनल और पॉलिटिकल अलग नहीं है, क्योंकि वो बड़े संस्थान का पत्रकार नहीं है, उसके पास ट्विटर का ऑफिशियल अकाउंट नहीं है जहां वो कह दे कि मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, संस्थान के विचार नहीं है। उसको तो जनता वैसे ही देख रही है। जनता उसको कहती है, क्योंकि वो झंडा लेकर के घुमा था चुनाव प्रचार में, तो उसको कहती है मजा आ रहा है 84 रुपए पेट्रोल खरीद करके, तो उसको लगता है कि हम ट्रोल हो रहे हैं। समाज में भी लोग एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, संवाद नहीं हो रहा है, और इस मजबूरी में फिर वो क्या कर रहा है कि हर गलत सही फैसले को वो समर्थन कर रहा है। मैं समझता हूं उससे भी बात करने की जरूरी है। और लोकतंत्र अगर डिसेंट की हम बात कर रहे हैं तो कोई भी कितना विरोधी क्यों ना हो, उसको अपना विचार प्रकट करने का अधिकार लोकतंत्र के अंदर होता है। और लोकतंत्र का मतलब बहुसंख्यक बात नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब वो आखिरी व्यक्ति जो आपसे असहमत है उसके भी विचारों को उस व्यवस्था में जगह देना होता है। ये लोकतंत्र होता है। अगर इस परिस्थिति, इस मानसिकता के साथ हम डिसेंट को वैल्यू करना शुरू करते हैं और लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई की मुहिम में जाते हैं, तो जनता को यह समझाना पड़ेगा कि अच्छे दिन के वादे के लिए यदि आपने वोट कर दिया, इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आप प्रधानमंत्री के हर उलझुल बात का समर्थन करें। और आप एक मुद्दे के तहत उनका समर्थन किए थे, जब वो मुद्दा भूल गया है तो आप उसका नाम क्यों जप रहे हैं, आप भी उसको भूल जाएंगे। ये बुनियादी चीज अगर हम करने में कामयाब हो जाएं तो हम लोकतंत्र को बचा सकते हैं। और मुझे तो बहुत उम्मीद है, पता नहीं इतना आशा लाते कहां से हैं, वैसे भी निराश होकर के कर क्या लेंगे। इसीलिए जब आप कह रहे थे राजदीप साहब की हाथ उठा लिया है सब बेंगलोर में ऐसे करके, तो मुझे भी लगा कि ये पूरा का पूरा ऑपोजिशन शपथ ग्रहण के तुरंत बाद 2 बस ले से, इतना तो कांग्रेस को क्राइसिस थोड़ी हो गया होगा पैसा का, वहां तो और भी लोग थे, थोड़ा तो लेफ्ट वाला भी मदद कर देता है, 2-3 बस ले लेते, क्योंकि लेफ्ट भी वहां मौजूद था ना, 2-3 बस का जुगाड़ करते। और बेंगलोर से तूतीकोरिन बहुत दूर है नहीं, तो वहां से जो लोग चले जाते तूतीकोरिन। दिक्कत यही है कि आप एक साथ एक मंच पे तो आ गए, हाथ भी उठा लिए, लेकिन तूतीकोरिन में 12-13 लोग मर गए, एकदम ट्विटर पे दे दनादन ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन 200-400 किलोमीटर आप बस लेकर के उनके घरों पे नहीं जा सकते। ये दिक्कत है। आप चाहेंगे कि परसेप्शन की लड़ाई परसेप्शन के गेम में लड़ा जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और इतनी जो निराशा आज है, खास करके हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनके बीच में, उसकी खास वजह यह है कि हम समाज में घूमना बंद कर दिए हैं। एक आखिरी कहानी सुना करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। गोरखपुर के एक गांव के बारे में एक मित्र बता रहे थे कि एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और बोला कि ये जो है ना आडवाणी, देखो इसको यहीं नरक मिला है। तो बोला कि काहे नरक मिला है भाई? तो बोला कि जो है अल्लाह का घर तोड़ दिया है। तो बोला कि अल्लाह का घर तोड़ दिया तो जो है उसमें नरक उसको काहे मिलेगा? वो तो जो है हिंदू है, वो तो फिर उस हिसाब से तो उसको उसमें जाना, दोजख में जाना पड़ेगा ना। तो दोजख अलग है, नरक अलग है, जन्नत अलग है, स्वर्ग अलग है
हेवन अलग है, हेल अलग है। तो बोला नहीं, तुम नहीं जानते हो, ऊपर में अल्लाह और राम का घर बगल में ही है। अब तुम बताओ कि तुम्हारा पड़ोसी से तुम्हारा कितना भी लड़ाई हो, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी के घर में कोई आग लगा देगा तो तुमको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, यही बात तो सही है। तो बोला राम जी दुखी हो गए कि तुम जो है मेरे पड़ोसी अल्लाह का जो है घर का है तोड़ दिए, तो देखो उसको यहीं पे नरक मिल गया। जनता ऐसे सोचती है और आप कहते हैं कि कम्युनलिज्म आ गया है। अरे कम्युनलिज्म आया है, जैसे सेकुलरिज्म नहीं आया ना, वैसे ही कम्युनलिज्म भी नहीं आया है। थोड़ा समाज में जब जाएंगे ना, तो समाज में आज भी गंगा जमुनी तहजीब एग्जिस्ट करती है, इस बात को आप मानिए। बात यह है कि उसको कंटेंट मिल जाता है, लाल किला से खड़ा होकर के कंटेंट देता है प्रधानमंत्री खुद ही। आपकी जो जनता है, जिसको आप साइलेंट मेजोरिटी कह रहे हैं, उसको कोई कंटेंट देने वाला ही नहीं है। अब उसको कंटेंट कौन दे? उसको कंटेंट देना शुरू कीजिए, नहीं तो वो अपने कंटेंट से भी लड़ रहा है। ऐसा नहीं है, जितना कंटेंट उसके पास है उसके हिसाब से वो लड़ रहा है। और लोकतंत्र में मैं इस बात से असहमत हूं जो भी बाकी लोग कह रहे थे। बेशक ऑपोजिशन के सारे नेताओं को जाना चाहिए था तूतीकोरिन, लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र में चुनाव जीतना भी जरूरी है। लोकतंत्र में यदि चुनाव नहीं जीतेंगे, नहीं तो फिर आपके सवालों को सुनने के लिए आपको या तो तूतीकोरिन की तरह मरना पड़ेगा, नजीब की तरह गायब होना पड़ेगा, या फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए लोकतंत्र में जीतना जरूरी है। और आज जब ऐसे दौर में हम हैं जहां अच्छे का चुनाव करना आपके पास विकल्प है ही नहीं, इसलिए साफ हो जाइए। जनता बिल्कुल साफ है, उसको मालूम है कि हम चाय बेचते हैं, हमको चाय ही बेचना है। हम पढ़ते हैं, हमको पढ़ना ही है। हम झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू ही लगाएंगे। किसान है, किसानी ही करेंगे। चुनाव जीत करके कोई भी आ जाए, मेरे जीवन में बदलाव नहीं होना है। लेकिन वो इतना जरूर करती है कि वो भी हमारी आपकी तरह से डिस्ट्रिक्ट प्लेजर लेती है। जब वो 5 साल परेशान होती है ना, वो लगता है कि इसकी वजह से परेशान हुए हैं, तो उसको हरा देती है। वो इतना सोच करके नहीं जाती है कि कौन कम्युनल है, कौन सेकुलर है। वो इतना सोचती है कि सरकार को वोट दिया था, यह सरकार अच्छा कर रही है, इसलिए इसको रखेंगे। इस सरकार को वोट दिया था, यह सरकार अच्छा नहीं कर रही है, इसलिए इसको हराएंगे। जनता जिस तरीके से युग में सोचती है, हमको भी कई बार चुनाव को लेकर के युग में सोचना पड़ेगा। अच्छा, बहुत अच्छा, 24 कैरेट के चक्कर में ना पड़ के किसी भी तरह से हमको इनको 2019 में हराना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम नहीं हराए हैं तो फांसीवाद का स्वाद जनाब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब